अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत अहम है, खासकर नौजवानों के लिए जो अभी स्टडी कर रहे हैं या वो डिग्रियां लेने का सोच रहे हैं। लेकिन जिंदगी बहुत अजीब चीज़ है, जिस चीज़ के लिए हम सालों साल सर्फ कर देते हैं, यानी कि और बाद में पैसे भी खर्च कर देते हैं। और जब वो डिग्री हम ले लेते हैं, वो उस प्रोफेशन में जाने की कोशिश करते हैं, उस जॉब हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चल जाए कि वो काम तो अभी रहा ही नहीं, क्योंकि इसको एआई अभी चुटकियों में कर देता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से जॉब्स हैं जो ऑलरेडी, यानी कि डेवलपमेंट कंट्रीज में ऑलरेडी ये एआई ने उसको टेक ओवर कर लिया है, या आने वाले कुछ सालों में इन जॉब्स को भी टेक ओवर कर लेगा। उसके बारे में भी बात करेंगे, और उसके अलावा ये भी बात करेंगे कि कौन से जॉब्स हैं जिसमें अभी भी एआई, यानी कि अभी उसको टेक ओवर नहीं कर चुका है। तो सबसे पहली बात करते हैं मेडिकल शोबे से ताल्लुक रखने वाले जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो एमआरआई एक्सरेज होते हैं या दूसरे एक्सरे होते हैं, जिसको डायग्नोस करके वो लोगों की उनकी बीमारियां बताते हैं। तो उनका काम जो है अभी एआई ने टेक ओवर कर लिया है, और वो इतनी प्रोफेशनली बताता है एक एक चीज को कि यानी कि उस की जरूरत ही नहीं होती रेडियोलॉजिस्ट की। तो ये तो एक अहम पार्ट है हो गया कि इसका जो है काम अभी टेक ओवर हो गया है ऑलमोस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज में, और आने वाले सालों में और कंट्रीज में भी हो जाएगा। जनरल फिजिशियन जो है, ये आप यूएस यूके में जाएं तो वहाँ टेली हेल्थ होते हैं, उनको आप अपनी बीमारी बताएं, वहां से आपको जैसे नॉर्मल बीमारियां जो होती हैं, गले का सूजन हो गया या जुकाम वगैरह हो गया, बुखार, ये आपको वहां से ही वो चीट ऑनलाइन ही है, जिसके लिए हम पैसे पे करते हैं, वहां पर ऑनलाइन आप बता देंगे तो आपको बीमारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लेकर दे देगा। ये इसका भी काम खतरे में पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर है लॉयर प्रोफेशन जो है, वकील का शोबा जो है, ये भी आने वाले वक्तों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि एआई इसको इतना जबरदस्त टेक ओवर कर रहा है कि वो आपका अगर कोई भी केस है तो इसको आप अपना केस पेश करें तो आपको इतनी जबरदस्त रिपोर्ट पेश करेगा कि आपको जो आर्ग्यूमेंट्स के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप उस केस को इजीली जीत जाएंगे अगर आप राइट पर हैं। तो एआई ने भी इसको बहुत जबरदस्त तरीके से स्टडी करता है आपके केस को, और फिर वो उसको आप लेकर पेश कर सकते हैं। तो इनका भी शोबा जो है बहुत खतरे में पड़ने वाला है, बल्कि पड़ चुका है। तीसरे नंबर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं, कोडिंग की, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वो इंजीनियर्स होते थे जो कोडिंग करते थे, कोडिंग के जरिए ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, एप्स डेवलप करते थे। तो अब इनकी भी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आई इनको जो कोडिंग है वो सेकंडों में कर देता है। इवन आप एक्सपीरियंस भी नहीं है इसके लिए, आप उसको दे दें तो वो आपके लिए कोडिंग सब कुछ करके ऐप भी तैयार कर सकता है, वेबसाइट भी बना सकता है, वो भी सेकंडों में, जिसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अगर आप अपना प्रोफेशन ले रहे हैं तो होशियार हो जाएं। फिर आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट। हाँ भाई, तो इसके लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते थे, और ये बड़ी बड़ी सैलरीज भी लेते थे, बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती थी इनकी। ये फाइनेंशियल एनालिस्ट वो होते हैं जो कंपनियों की डाटा को, यानी कि उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं कि भाई कंपनी प्रॉफिट में है या जा रही है, इसको आप प्रॉफिट में इस तरह लेकर जा सकते हैं। तो इनकी जो है जॉब्स अभी खत्म होने वाली हैं। फिर आते हैं ट्रांसलेटर्स। हाँ तो भाई और दोस्तों, ये जो ट्रांसलेटर है, अगर आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो गूगल ने निकाला है, गूगल ट्रांसलेट, वो अगर आप और या डीप एल जो है, वो इतने जबरदस्त हैं। आप अपनी जुबान में बात करें और दूसरी तरफ से जो आदमी आपको देख रहा है वो तो अपनी जुबान में बात करे, तो आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है सेकंडों में जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है। ये जो है शोबा, अगर आप इसमें जा रहे हैं तो ये बहुत खतरे में है। ये तो अभी से मैं बता रहा हूँ, ये तो क्लियर कट है, क्योंकि इतनी जो है एआई तेजी से काम कर रही है कि आप किसी आने वाले दिनों में ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर जो है जो शोबा है कस्टमर सर्विस का, या आप लोगों को शायद मालूम ना हो, कस्टमर सर्विस जॉब जो है यहाँ पर यूं ही में 2 साल पहले मेरा बैंक का कुछ मसला हो गया, तो मैंने उनको कॉल की। जब कॉल की, नॉर्मली हम कस्टमर सर्विस से बात करते थे, तो वहां से एआई जो था और बोर्ड मुझसे बात कर रहा था, और मैंने उसे अपना मसला पेश किया, लेकिन वो मेरे मसले को हल नहीं कर सका। मे बी वो इतने एक्टिव नहीं थे इस वक्त। तो मैं उसको ले गया, फिर मुझे वो कन्वर्ट कर गया एक जो है, और मैंने उसको मसला समझाया। मैंने कहा आप मुझे कस्टमर सर्विस से बात करने दें। तो उसने आगे से मुझे क्या जवाब दिया कि मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं आपका मसला हल कर सकता हूँ। 2-3 दफा उसने कहा, लेकिन बाद में हमें उसकी तरफ जाना पड़ा। तो आने वाले वक्तों में ये टेक ओवर कर लेगा। और ये जैसे कि आपको कस्टमर सर्विस पर, आपको पता है ना, सेंटर्स पर जो 24 आवर्स काम करना पड़ता है, तो इसमें जो है वो एआई वॉइस असिस्टेंट इतनी तेजी से काम कर रहा है। और डेटा एंट्री काम और प्रोसेसिंग का जो होता है, एआई सिस्टम्स बहुत तेजी से फॉर्म भरने और उनको तरतीब देने में बहुत काम है, यानी चुटकियों में वो काम कर देता है। तो ये भी डेटा एंट्री। और ड्राइवरलेस कार्स, खुदकार गाड़ियां, आपको मालूम है, जैसे कि टेस्ला ने गाड़ी निकाली है, बीवाईडी चाइना में है, और भी है, वेमो कंपनी है
और उसने भी ऐसी गाड़ियां निकाली हैं कि बहुत जल्दी बहुत सी लोगों की जॉब जा रही है वहां पर। तो ये तो है। फिर जो है कौन सी जॉब्स हैं जो अभी तक एआई टेक ओवर नहीं कर रही है, नहीं कर चुकी है, तो या उसमें आप पैसा कमा सकते हैं। ये जॉब्स जो हैं ये वो जॉब्स हैं जो जिसमें आई एआई फिजिकली काम नहीं कर सकती, जिनमें इंसानों का हाथों का काम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, स्किल लेबर जो होते हैं, जिसके बारे में आए दिन में वीडियोस बनाता रहता हूँ। स्किल लेबर हो गए या इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिकल्स, वेल्डर्स, ये वो शोबे हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, आप यूके ऐसे, आप इंजीनियर से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसका कुछ आप कोर्स कर लें, आप एक्सपीरियंस ले लें, तो इसमें जो है आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसमें अभी तक एआई टेक, यानी जहां पर हाथों का काम है, एआई अभी तक उसको इतना सही से नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हर चीज को परफेक्ट करना चाहता है। वो परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसमें मुझसे गलतियां भी हो रही हैं, और जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझे देख रहे हैं, तो कुछ अल्फाज उधर उधर हो जाते हैं। तो इस तरह जो है लोगों का एक्सप्रेशन जो है वो अभी जो है एआई में नहीं है। जैसे वो हर काम परफेक्ट करता है। फिर है बिहेवियरल थेरेपिस्ट का काम, ये जो होते हैं ना साइकोलॉजिकल फील्ड से ताल्लुक रखने वाले मेडिकल शॉप है, इनका काम अभी तक बहुत सेफ है। इनका जो है मेंटल हेल्थ से ताल्लुक रखता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लोगों का मुआयना करना, उनको जो है समझाना, ये एआई नहीं कर सकता। इसके लिए ये इन लोगों की जॉब जो है भी सिक्योर है। और टीचर्स की जॉब्स, हाँ, इसमें दो तरह की है, बहुत इंटरेस्टिंग है। टीचर्स की जॉब्स में वो लोग हैं, वो प्रोफेसर्स जो बड़ी बड़ी सैलरीज लेते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, उनका जॉब्स आने वाले वक्तों में खतरे में पड़ रहा है, क्योंकि वो जो है आपको पता है कि क्या किस तरह से आप लोगों को समझा सकती है बनिस्बत जो प्रोफेसर्स हैं वो इतनी डीप नहीं जा सकते जितना एआई के पास नॉलेज होता है। और फिर दूसरे नंबर पर जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ सिक्स क्लास तक लड़के जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। तो एआई भी इस वक्त इतना केपेबल नहीं है। तो उनके लिए उन टीचर्स की जॉब अभी तक महफूज है जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी जॉब अभी तक महफूज है। इसके अलावा सेल्स डिपार्टमेंट की जॉब्स भी महफूज हैं, क्योंकि इंसानों से इंसानों का कनेक्शन होना, आप उसको समझाएंगे या आप उसको कुछ अपना प्रोडक्ट बेचना या उसको आइडिया बेचना, वो दूसरा होता है। तो वो उसमें भी एआई इतना केपेबल नहीं है। तो सेल्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जॉब भी महफूज है। तो इस तरह और भी बहुत से जॉब्स हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूं। लेकिन अगर आपकी कोई जॉब कर रहे हैं जिसके लिए आप स्टडी कर रहे हैं, या आपका कोई दोस्त है, भाई है, वो स्टडी कर रहा है, आपका बेटा है, तो उसकी जो जॉब रिलेटेड है मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट में, तो मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।